नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण की अध्याय 6 की कथा सुनाने वाले हैं। आज पिंडदान का महत्व बताएंगे आपको। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ दोस्तों, आज हम आपको पिंडदान का महत्व बताएंगे। पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों को का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो कि एक चीप कार्बन के कण में अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ है तस्वीर और गुप्त का अर्थ है जिसका भेद ना मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है और जिसे बायो चीप बोलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है। यह बायो आत्मा साधारण आँखों से दिखाई नहीं देती और यह अंगूठे जितनी बड़ी होती है, परंतु इसकी मोटाई नहीं दिख सकती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन, वायु या हाइड्रोजन कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता, सुनता, बोलता और सोचता है अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची यह चीफ यमराज को देता है। केवल यमराज की इसको पढ़ सकता और नष्ट कर सकता है। उसे नष्ट करने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उसे दंडित करते हैं। जब तक बायो चीप आत्मा के साथ रहता है, बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। जब यह चीप बायो आत्मा से अलग किया जाता है, तब शुद्ध आत्मा अपने कर्मों अनुसार दुख या सुख का भोग करके नया शरीर धारण करती है। मृत्यु उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक यह प्रेत आत्मा से बायो आत्मा में नहीं बदल जाती। यह बायो आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को बायो आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 भूतों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 1 भाग यमदूतों और 1 भाग प्रेत आत्माओं के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक यह भोज खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने का तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाइसेट। प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धुनी, 6वें दिन कुल्हे गुप्त अंग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख प्यास। यह निर्धारित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पास बुद्धों में जकरा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटता हुआ चलता है। यम नगरी की दूरी 86,000 योजन यानी 15 किलोमीटर लगभग है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पौर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है।
वहाँ से यम नगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है। टिप्पणी: कई सिद्धांतों का मत है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है और हम यह समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को लेकर चलती है उसे कोई प्रकार का वातावरण जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णन किया है। संभवतः प्राचीन काल में लिखा गया यह ग्रंथ उस समय में ब्रह्मा और गौ की सुरक्षा के हेतु आम जनता के दिलों में एक अलौकिक भय बिठाने के लिए वर्णित किया गया है, ताकि लोगों में ब्राह्मणों को गौ अन्नदान देने से उनके पाप नष्ट होने का भ्रम बना रहे। आप इस दार्शनिक विचार को कैसे लेते हैं, आप पर निर्भर करता है। मृतक शरीर छोड़ने के बाद 10 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरियों को पर करता हुआ एक वर्ष के अंत में फतेहपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पास बंधुओं में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमराज की नगरी में 4 द्वार बने हुए हैं। इनमें से पापकर्मी दक्षिण द्वार से यमराज की राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री हरि। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले गरुड़ पुराण की वीडियो में।